तो चलिए हम धातुओं के गुण के बारे में आज देखते हैं। तो धातुओं के गुण है ना, जैसे कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। तो इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। किसमें चमक होती है? धातु में। अगर बोलेंगे तो किसमें चमक होती है? धातु में। धातु में एक प्रकार विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम क्या बोलेंगे? धातुई चमक। क्या बोलेंगे? धातुई चमक बोलेंगे। किनका गुण है ये? धातुओं का गुण है। धातुओं का गुण है चमकना। ये जोड़ी नहीं कि हर चमकने वाला चीज धातु ही कहलाएगा, हर चमकने वाला चीज धातु ही कहलाएगा, ऐसा जोड़ी भी नहीं है। लेकिन धातु जो है चमकीला होता है। इसका गुण में ये उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। उष्मा और विद्युत का सुचालक। सुचालक कहने का अर्थ होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, मतलब बिजली जो है आ जा सकती है। किसमें? धातुओं में बिजली जो है क्या कर सकती है? आ सकती है, जा सकती है। यानी उष्मा और विद्युत का ये सुचालक होता है। कौन सुचालक होता है? धातु सुचालक होता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें धातु की चमक होती है और उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट में आइए, ये आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। इसका अर्थ समझिए पहले। आघात वर्धनीय और तन्य का अर्थ समझिए। आघात वर्धनीय का अर्थ होता है आपको जो है धातु को पीट कर चादर बना सकते हैं। यानी धातु को जो है पीट के पतला कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? आघात वर्धनीय का मतलब धातुओं को क्या बना सकते हैं? उसको जो है गर्म करके, है ना, उसका ताप पर गर्म करके जो है उसको हम पतला चादर के रूप में बना सकते हैं। जैसे लोहा सबको हुआ, लोहा को गर्म करके पूरा एक प्लेट बन जाता है ना, एक चादर के रूप में बन जाता है। तो हम क्या कहते हैं? ध्यान सुनिए, धातु कैसा होता है? आघात वर्धनीय होता है। इसको हम पीट के चादर के रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं धातु को। और ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब हुआ इसको हम पतला भी कर सकते हैं, एक तार के रूप में भी बना सकते हैं। धातु को एक पतली सी पतली, यानी बहुत पतला से पतला तार के रूप में भी बना सकते हैं। तन्यता का मतलब पूरा पतला से पतला इसको हम कर सकते हैं। किसको? धातु को। मतलब कि एक तार के रूप में, बहुत पतला तार के रूप में हम धातु को निर्माण कर सकते हैं, धातु को रूपांतरित कर सकते हैं। और आघात वर्धनीय का मतलब हुआ कि हम एक पीट कर इसको हम चादर बना सकते हैं, चादर की तरह एक परत बना सकते हैं धातु को। समझ रहे हैं बात को? आघात वर्धनीय और तन्य का मतलब। अब आगे आते हैं। अधिकांश धातु एक कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। धातु किस अवस्था में होते हैं? अधिकांश धातु किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं कमरे के ताप पर। लेकिन एक अपवाद है जिसका नाम है पारा मरकरी, है ना। ये क्या है? अपवाद है। ये जो है कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? अधिकांश धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अपवाद क्या है बाबू? पारा अपवाद है। पारा धातु जो है अपवाद है। ये धातु है। पारा क्या धातु है या अधातु है? पूछिएगा ऑब्जेक्टिव में। तो धातु है। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है या ठोस अवस्था में? द्रव अवस्था में। बोलोगे कि धातु है तो द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है? इसको अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि ऐसे समझिए, घर में 5-6 व्यक्ति हैं, है ना। एक व्यक्ति घर का रूल से नहीं चलता है। एक व्यक्ति जो है एक ढक्कन टाइप के, ढले जिसको बोलते हैं, उसके टाइप के हैं, और घर का कोई बात को नहीं मानता है ना, घर का नियमों के विरुद्ध है। उसको क्या बोला जाएगा? अपवाद है बोला जाएगा ना। तो ये धातु के घर में रहकर ये पारा जो है, ये जो है यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, पतला अवस्था में पाया जाता है ना। ये इसको हम क्या रखेंगे? किस में रखेंगे? अपवाद में। इसको हम अपवाद में रखेंगे। इसको अपवाद में रखा गया है, हम क्या रखेंगे, है ना। तो पारा क्या है? किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। पारा धातु है या अधातु है? धातु के बारे में पढ़ते हैं तो धातु ही ना होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ध्यान में रखिएगा इसको। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, चांदी, तांबा, सोना आदि, ये सब जो है हमारा धातु है। ये सब में धातुई गुण जितना है, ये धातुई गुण पाया जाता है। एक बार रिपीट कर लीजिए।